श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है एकादशी का बहुत ही प्यारा और विशेष दिन, और इस एकादशी के दिन आप सभी लोगों को ये 5 महा उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन से कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा है, घर में धन की आवक रुक गई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो पूज्य गुरुजी ने एका माता की कथा में बताया था कि ये जो एकादशी का दिन होता है एका माता को समर्पित होता है। और एका माता वो माता है जो अगर किसी रास्ते से निकल भी जाए ना तो उस रास्ते का कल्याण हो जाता है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 3 अनाज के दानों से करना होगा, दूसरा तुलसी दल का उपाय होगा, तीसरा 7 बेल पत्र का सबसे अचूक उपाय कामना पूर्ति का होगा, चौथा हल्दी की गांठ का उपाय करना है, और 5वां सबसे चर्चित स्वधा वाला उपाय होगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मैं कभी वीडियो देख रहा था YouTube के ऊपर भी, जहां पर काफी सारे लोगों ने एक उपाय बताया हुआ है जो निर्जला एकादशी का उपाय बताया है। पता है कौन सा वाला है ना? और काफी सारे जो भक्तगण जो बहुत ही ज्यादा सीधे हैं है ना, वो जल्दी से मान भी लेते हैं। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय है ना, वो एकादशी के दिन किया ही नहीं जाता है। इस चीज का ख्याल रखना। काफी सारे चैनल वाले है ना इस वाले वीडियो को डाल रहे हैं, और जो उपाय बता रहे हैं वो एकादशी के दिन नहीं, वो प्रदोष के दिन किया जाता है। और मैं हर प्रदोष के दिन उस वाले उपाय को बता देता हूं, और उस वाले उपाय को भी उन्होंने अच्छे से नहीं बताया है। अपने मन से अपनी मनगढ़ंत उपाय बना करके वो डाल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा सचेत रहिए, ध्यान से सुनते चले जाना। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है, ना कि एकादशी के दिन। और वो 4-4, 5-5 घंटों तक अपने वीडियोस को चलाते रहते हैं, इसीलिए सचेत रहिए, ध्यान से सुनते चले जाइए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 अनाज के दानों से करना होगा। किन लोगों को करना है इस वाले उपाय से? अगर आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, ध्यान से सुनना, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, एक दूसरे से प्रेम भावना नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं परिवार के अंदर, धन की आवक सी रुक गई है आपके घर के अंदर, तो आपके परिवार की खुशियों के लिए आप सभी लोगों को एकादशी के दिन का ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आप सभी लोगों को चाहिए सबसे पहले एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 3 अनाज आपको लेने हैं, जिसमें पहला जो अनाज है वो है चावल। कितने लेने हैं? 7 चावल के दाने। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, दूसरे नंबर का धान, और तीसरे नंबर का जो अनाज है वो लेना होगा जौ। ठीक है, ये तीनों आपको 1-1 चुटकी ले लेने हैं। केवल चावल के दाने 7 लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ठीक है, शहद ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंदे आपको शहद की ले लेनी है। एकादशी के दिन जब भी आप इस उपाय को करना चाहो, पूरे दिन में से किसी भी समय पर, जो पीपल का पत्ता लिया है उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 7 बिंदियां शहद की लगानी है, अपने पितरों का स्मरण करके। इस चीज का ख्याल रखना, अपने ही घर पर है ना 7 बिंदियां अपने पितरों के नाम की इस पीपल के पत्ते पर लगाना। और जो 3 अनाज आपने लिए हैं उन तीनों अनाजों को अपने पितरों का स्मरण करके इसके ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, रख देने के पश्चात इसे उठा करके लेकर के जाना, और आपका घर का जो भी मुख्य बिंदु है, इस चीज का ध्यान रखना, मुख्य का मतलब है केंद्र बिंदु है ना, उस केंद्र बिंदु पर जाकर के इस पीपल के पत्ते को आपको रख देना है। और रख करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और इसी पत्ते के ऊपर आपको छींट देना है। क्या करना है? दाहिने हाथ में जल लेके इस पत्ते के ऊपर छींटना है। कितनी बार छींटोगे? 3 बार आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, सीधे हाथ पर लेकर के इस पर छींटना है। छींटने के पश्चात अपनी कामना, अपने पितरों का स्मरण करके इस वाले पीपल के पत्ते को उठाना, घर में घुमाकर जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर आपके आसपास मिल जाए उसके अंदर कामना कहकर के प्रवाहित कर दीजिएगा। और अगर आपके आसपास से ये सारी चीजें दूर हैं तो 2 वृक्ष जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला पीपल का और दूसरा बेल पत्र का पेड़, दोनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे इसे रख करके चले आ जाना, परिवार में खुशियां बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो है तुलसी दल का उपाय। किसका है? तुलसी दल का उपाय। अब जो एकादशी का दिन होता है ना, उस दिन तुलसी माता जी का भी क्या होता है? उसी दिन उनका भी व्रत होता है। इसीलिए भूलवश भी तुलसी की पत्ती, तुलसी की डंडी आपको तोड़नी गलती से भी नहीं है ना? तो फिर आपको कैसे करना है? देखिए, ये वाला उपाय दो तरीके से पूज्य गुरुजी ने बताया। एक बताया बीमारी के लिए, ठीक है, अगर आपके शरीर में अथाह बीमारियां हैं, खत्म नहीं हो रही है, उसके लिए। और दूसरा जो बताया वो बताया अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले बीमारी के लिए बात करते हैं। तो जो आपके घर में तुलसी जी लगी हुई है ना, उसी तुलसी जी के गमले के पास में जाना और सूखी तुलसी की डंडी अगर आपको उसके नीचे मिल जाए तो आपको सूखी डंडी को ले लेना है। ध्यान रखना, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक डंडी लेना, अपने नहाने की बाल्टी जो भी है एकादशी के दिन, उस तुलसी की डंडी को इसी बाल्टी के अंदर घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाकर इस वाले जल से स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके शरीर की जितनी व्याधियां होगी, बीमारियां होंगी, वो सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जब भी आप मान सम्मान में वृद्धि की बात करते हो, तब जो तुलसी जी की जड़ मिल जाए तो जड़ ले लो। जड़ नहीं है तो जो तुलसी जी की डंडियां होती है ना, इस डंडी को जब घिसा जाता है, तुलसी की जड़ या तुलसी की डंडी को जब घिसा जाता है इस पत्थर के ऊपर, तो ये जो चंदन निकल करके आता है इसे हरी चंदन कहा जाता है ना। और इस हरी चंदन को नहाने के पश्चात अपने मस्तक पर हरी चंदन की एक बिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए लगाना प्रारंभ कर दीजिए और सूर्य भगवान को एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना स्टार्ट कीजिए। महादेव, जिस स्थान पर जाओगे उस स्थान पर आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी कामना पूर्ति को लेकर के। जो 7 बेलपत्र का उपाय है, सबसे अचूक उपाय यही है। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है तो जो एकादशी पड़ जाए ना, उस एकादशी के दिन इस 7 बेलपत्र के उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। क्या करना है? 7 बेलपत्र लेना है, सुंदर सुंदर से, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक कलश लेना है आपको तांबे का। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके अंदर आपको भरना होगा किसी भी पवित्र नदी का जल, है ना। जो पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, जमुना का, गंगा का, है ना, वो भर लीजिए। अगर नहीं है आपके पास में, थोड़ा सा गंगा जल है, तो एक काम पूज्य गुरुजी ने बताया, पहले इस लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लें और इसमें 2 से 4 बूंदे मात्र गंगा जल की मिला दें। थोड़ा सा गंगा जल आप मिला दें। गंगा जल इतना पवित्र होता है, जिस जल में मिलता है गंगा जल बना देते हैं। 7 बेलपत्रों को भी इसी कलश के अंदर डाल देना और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। परंतु जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के, जो शिवलिंग के पास में ही सामने ही विराजमान होते हैं। आपको यहां पर क्या करना है, जिस कलश के अंदर आपने 7 बेलपत्रियां डाली हुई है ना, उसी वाले कलश का जो जल है, उस नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित करना है, इतना धीरे कि इसमें से बेलपत्र नीचे ना गिरे। ठीक है, यहां पर सिर्फ जल समर्पित करना है। उसके बाद इन 7 बेलपत्रियों को निकाल करके भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। समस्त बेलपत्रियों को शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। 7 बेलपत्रियों को समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रख के अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा से कह करके आ जाना। एकादशी के दिन किया गया ये उपाय आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, किसी चीज़ की कोई लालसा है, किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास में धन नहीं है, कोई ना कोई समस्या है, उस चीज़ को नहीं पा रहे हो, खरीद नहीं सकते हो, उस चीज़ को अपना बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय एकादशी के दिन किया जाता है, जो कि आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कलश में जल लेना है, तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक हल्दी की गांठ। ध्यान रखना, पिसी हुई हल्दी नहीं, इस तरीके से एक हल्दी की गांठ आपको ले लेनी है। आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने, है ना, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। खंडित चावल का दाना एक भी मत लेना। थोड़े से 1 चुटकी काले तिल और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ। ठीक है,
जो भी चीज़ें आपने ली है, इन सभी चीज़ों को इसी तांबे के कलश के अंदर आपको डाल लेना है और इसे लेकर के आपको 2 स्थानों पर जाना है। देखिए, 3 वृक्ष होते हैं जो हमारे पितरों के तुल्य होते हैं। किनके तुल्य? पितरों के तुल्य होते हैं, जिसमें से किसी भी 2 वृक्षों के नीचे आपको जाना है। पहला होता है पीपल का पेड़, दूसरा होता है बेलपत्री का पेड़ जो माता पार्वती के आंसुओं से प्राप्ति हुई थी, तीसरा वट वृक्ष का पेड़। किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना, आधा लोटा जल आपको वहां पर समर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से, और दूसरा आधा लोटा जो जल है वो दूसरे पेड़ के नीचे समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मात्र 3 महीना 4 महीना वो चीज आपके पास में आ ही जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय, 5वें नंबर का उपाय कि अगर आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद में एक तकलीफ आती चली जा रही है ना, आपसे नहीं हो रहा है, नहीं झिल रहा है, सब कर लिया, तो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन 1 लोटा जल अपने घर का ले लेना और 1 दीपक गाय के घी का, गोलबाती का, इन दोनों को लेकर के शिवलिंग के पास में चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करके पास में बैठे नंदी बाबा के पीछे जाकर के शिवलिंग को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना, वो है स्वधा स्वधा स्वधा, जो कि मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, पितृलोक में निवास करती हैं। और जितना भी जल आप समर्पित करते हैं ये संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं। ठीक है। और पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार सुधा ना बोल करके अगर आप सुधा श्रोतम का मात्र 1 बार पाठ करके आ जाते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, है ना, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सुधा श्रोत है। जब भी आप इस उपाय को करके आएंगे, वापस अपने घर की तरफ में शिवालय की चौखट पर 1 दीपक अपनी कामना कह करके लगा करके चले आ जाना। चाहे कैसी भी समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना आ रही होगी, खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।